बांग्लादेश ने अभी एक दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं जिससे खित्ते में 1,50,000 से ज्यादा फौजी ड्रोन्स की भरमार हो जाएगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 1,50,000। और ये ढाका में नहीं हो रहा, ये चटागोंग में हो रहा है, जो खामोशी से पूरे साउथ एशिया के दिफाई मंजरनामे को नई शक्ल दे रहा है। जबकि दुनिया यूक्रेन की ड्रोन जंग देख रही है, बांग्लादेश खुद को एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के तौर पर खड़ा कर रहा है। यहाँ है क्यों ये सब कुछ बदल देता है। आइए इस पर गौर करते हैं कि दर हकीकत क्या हुआ। मुआहिदे का तज्जिया। क्यों चटागांग? इस मुआहिदे पर बांग्लादेश के तिजारती दारुल हुकूमत और उसकी सबसे बड़ी बंदरगाह के घर चटागांग में दस्तखत किए गए। ये सिर्फ एक खरीदारी का मुआहिदा नहीं है, ये एक मुकम्मल पैमाने का मैन्युफैक्चरिंग मुआहिदा है। फैक्ट्री मुख्तलिफ ज़ुमरों के ड्रोन्स तैयार करेगी। रिकॉनेसेंस ड्रोन्स। रिकॉनेसेंस ड्रोन्स इंटेलिजेंस जमा करने के लिए। कॉम्बैट ड्रोन्स। कॉम्बैट ड्रोन्स जो दुरुस्त हमलों की सलाहियत रखते हैं। सरहदी सिक्योरिटी के लिए सर्वेलेंस ड्रोन्स। सर्वेलेंस ड्रोन्स। सप्लाई ऑपरेशंस के लिए लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स। लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स। लेकिन यहाँ वो चीज़ है जो उसे आम दिफाई खरीदारियों से मुख्तलिफ बनाती है। बांग्लादेश सिर्फ ड्रोन्स नहीं खरीद रहा है, वो पूरी सप्लाई चेन मकामी तौर पर बना रहा है। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी की मुंतकिली, हज़ारों हुनरमंद कारकुनों के लिए रोजगार और सबसे अहम दिफाई आज़ादी। टाइमलाइन। फेज़ 1 पहला मरहला 6 माह के अंदर शुरू हो जाएगा, जिसमें रिकॉनेसेंस मॉडल्स की इब्तदाई पैदावार होगी। तमाम ड्रोन ज़ुमरों की मुकम्मल पैमाने पर कार्रवाइयों की तवक्को 18 to 24 मंथ्स 18 से 24 माह के अंदर है। अब चटागोंग ही क्यों? बे ऑफ बंगाल, खलीज बंगाल के करीब स्ट्रैटेजिक मकाम, मौजूदा सनती इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपोनेंट दरामदात के लिए बंदरगाह से कुर्बत, और ये गुंजान दारुल हुकूमत से दूर है जो सिक्योरिटी और तौसी के लिए जगह फराहम करता है। सरमायाकारी के आदाद व शुमार का बाज़ाब्ता तौर पर इंकिशाफ नहीं किया गया है, लेकिन इंडस्ट्री तज्जियाकारों का अंदाज़ा है कि ये अगले अशरे पर मुहीत एक मल्टी बिलियन डॉलर, कई अरब डॉलर का मुआहिदा है। इलाकाई असरात। क्यों ये इतना बड़ा है? तो इसका खित्ते के लिए क्या मतलब है? आइए असरात की बात करते हैं, और ये कई सतहों पर मैसिव बहुत बड़ा है। 1. मिलिट्री इम्पैक्ट। फौजी असर। बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज ड्रोन के मामले में खुद कफालत हासिल कर लेंगी। अहम औकात में मजीद गैर मुल्की मंजूरियों का इंतजार या सप्लाई चेन में रुकावटों से निमटना नहीं पड़ेगा। पैदावारी मुद्दत के दौरान 1,50,000 यूनिट्स के साथ बांग्लादेश साउथ एशिया के सबसे बड़े ड्रोन बेड़ों में से एक चला सकता है। 2. इकोनॉमिक इम्पैक्ट। माआशी असर। हज़ारों हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग मुलाजमतें, एयरवास्पेस इंजीनियरिंग की महारत की तरक्की, दोस्त ममालिक को मुमकिना बरामदी मौक़े। चटागोंग महज एक बंदरगाही शहर से एक दिफाई मैन्युफैक्चरिंग मरकज़ में तब्दील हो जाएगा। 3. जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट। जियोपॉलिटिकल असर, और ये सबसे अहम है। बांग्लादेश खुद को सिर्फ एक सारिफ के तौर पर नहीं, बल्कि एक दिफाई टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर, पैदा कुनिंदा के तौर पर खड़ा कर रहा है। एक ऐसे खित्ते में जहां इंडिया, पाकिस्तान और चाइना फौजी मैन्युफैक्चरिंग पर हावी हैं, ये बांग्लादेश का कहना है कि हम सिर्फ शरीक नहीं, हम खिलाड़ी हैं। वक्त का तयन इंतहाई अहम है, चूंकि ड्रोन जंग यूक्रेन से लेकर मिडल ईस्ट मशरिक़ वस्तीज़ तक जदीद तनाज़ुआत में फैसला कुन साबित हो रही है। कौमें घरेलू ड्रोन सलाहियतें बनाने की दौड़ में शामिल हैं। बांग्लादेश ने अभी इस दौड़ में कदम रखा है और वो बड़ी ताकत के साथ दाखिल हुआ है। सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी, सरहदी सिक्योरिटी के लिए ये सब कुछ बदल देता है। ड्रोन्स बांग्लादेश म्यांमार की वसी सरहद, स्मगलिंग के लिए कमज़ोर साहिली इलाकों की निगरानी कर सकते हैं और रियल टाइम इंटेलिजेंस, हकीकी वक्त की इंटेलिजेंस फराहम कर सकते हैं जो पहले नामुमकिन थी। लेकिन यहाँ वो सवाल है जो अहमियत रखता है, क्या दीगर साउथ एशियन अक़वाम भी पैरवी करेंगी? क्या हम एक इलाकाई ड्रोन हथियारों की दौड़ देखेंगे? और सबसे अहम, क्या बांग्लादेश बरामद के लिए इस मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत का फ़ायदा उठाएगा? इख्तितामी पैगाम। चटागोंग ड्रोन फैक्ट्री मुआहिदा सिर्फ 1,50,000 ड्रोन्स के बारे में नहीं है, ये बांग्लादेश के अपने दिफाई मुस्तकबिल को दोबारा लिखने के बारे में है। ये डिफेंस अपकास्ट है और हम इस कहानी की हर पेशरफ्त को ट्रैक करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें ताकि आप साउथ एशियन डिफेंस, जनूबी एशियाई दिफा में आगे क्या होता है वो ना छोड़ें, क्योंकि इस मुआहिदे के बाद चीज़ें बहुत दिलचस्प होने वाली हैं।